अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। ईमान की शाखों में से एक शाख, ईमान के अज्जा में से एक जुज़ सादगी भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, इन्नल बदादता मिनल ईमान, कि बेशक सादगी ईमान का हिस्सा है। क्या मतलब कि मोमिन जो होता है वो सादा ज़िंदगी गुजारने वाला होता है। सादगी ईमान का हिस्सा है। मतलब ये कि जो शख्स सादगी से महरूम है उसका ईमान नाक़िस और कमज़ोर है। ये सादगी है क्या? क्या सादे कपड़े पहनने का नाम सादगी है कि जिन कपड़ों पर कढ़ाई नहीं हुई हुई ऐसे सादे कपड़े पहनने का नाम सादगी है? ये भी सादगी है, लेकिन जिस सादगी को ईमान का हिस्सा कहा गया है, इस सादगी से मुराद ऐसी तर्ज़ ज़िंदगी, ऐसा लाइफ स्टाइल है कि जिसमें तकल्लुफ़ नहीं है, तसन्नो और बनावट नहीं है, आसान और सादा ज़िंदगी गुजारने का नाम सादगी है, जिसको अल-बज़ादा हदीस में कहा गया है। एक मुसलमान जो होता है वो अपनी ज़िंदगी में तकल्लुफ़ात को जगह नहीं देता। उसका लिबास, उसका खाना पीना, उसकी गुफ्तगू, उसका रहन सहन, उसकी तबीयत, हर चीज़ में सादगी और आसानी झलक रही होती है। कोई भी चीज़ तकल्लुफ़ उसके अंदर नहीं होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे लिए बेहतरीन नमूना है इस हवाले से समझने के लिए कि आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी कैसी सादा ज़िंदगी थी। आप जो मिलता पहन लेते, जो मिलता वो खा लेते और ज़मीन पर भी बैठ जाते। आपने गधे के ऊपर भी सवारी की है। सादगी का ये आलम है। हदीस में आता है कि कोई औरत आपको काम करने के लिए कहती तो आप उसका काम करने के लिए चले जाते। बच्चों के पास से गुज़रते तो बच्चों को आप सलाम करते। ऐसी सादा ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारी कि जिसमें तकल्लुफ़ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और याद रखिए कि इंसान की ज़िंदगी जितनी तकल्लुफ़ात से पाक होगी, जितनी सादा होगी, उतनी ही उसकी ज़िंदगी आसान, उतनी ही खुशगवार होगी। आज अगर हम देखें हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो परेशानियां हैं, उनकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमने अपनी ज़िंदगियों के अंदर बहुत सारे तकल्लुफ़ात जो है ना उनको जगह दे रखी है। इसलिए हम जब वो तकल्लुफ़ात हमसे पूरे नहीं हो पाते तो हम परेशान होते हैं। जब वो तकल्लुफ़ात हमारी ज़िंदगी में नहीं होंगे तो अल्लाह जानता है कि हमारी ज़िंदगियाँ सादा, आसान और खुशगवार बन जाएंगी। ठीक है, इंसान अच्छा खाए, लेकिन कभी अच्छा खाने को ना मिले तो इंसान सादा भी खा ले। अच्छा पहने, लेकिन कभी दर्जी से सूट नहीं मिला तो इंसान दावत को ही ठुकरा दे। आप देखें हमारा हाल ये है कि हमने किसी के पास जाने के लिए वादा किया हुआ है, वक्त दिया हुआ है कि मैं फ़लाँ वक्त पर आपको मिलूँगा, लेकिन ऐन वक्त पे आकर हमारी गाड़ी ख़राब हो जाती है। वो दोस्त हमें बुला रहा है कि आपने वादा किया हुआ है आने का, तो हम कहते हैं हमारी गाड़ी ख़राब है। वो कहता है कि आप रिक्शे पर आ जाएं, लेकिन हम कहते हैं कि मैं रिक्शे पर आऊँगा। यानी ऐसा एक लाजमा हमने ज़िंदगी का बना लिया कि मैं जाऊँगा तो अपनी एसी वाली गाड़ी पर ही जाऊँगा। रिक्शे पर जाना तो मेरी शान के ख़िलाफ़ है। जिस नबी को हम मानते हैं वो नबी तो गधे पर भी सवारी करने को अपने लिए बुरा नहीं समझता, उसमें आर महसूस नहीं करता। और हमारे लिए रिक्शे पर सफ़र करना जो है वो परेशानी का सबब जो है वो बन जाता है। खाना सामने आ जाता है, ठीक है चम्मच से हम खाते हैं, लेकिन कभी मौका ऐसा भी आ जाता है कि खाने के लिए चम्मच नहीं है तो हम खाने से इनकार कर दें कि भाई चम्मच नहीं है तो मैं तो खाना नहीं खाऊंगा। यानी ये लवाज़मात और तकल्लुफ़ात हम इस तरह अपनी ज़िंदगी का लाजमा उसको बना लें कि जब ये तकल्लुफ़ात ना हो तो हम उस काम को करने से इनकार कर दें। तो ऐसी पेचीदगियाँ जो हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल कर रखी हैं, जितनी पेचीदगियाँ हम अपनी ज़िंदगी में शामिल करते जाएंगे, जितने तकल्लुफ़ात ऐड करते जाएंगे, हमारी ज़िंदगी उतनी ही मुश्किल होती जाएगी। और इस्लाम हमें क्या कहता है? सादा और आसान ज़िंदगी गुजारो तो तुम खुशियों वाली ज़िंदगी गुजार पाओगे।